ओके नाउ सो लेट्स नाउ स्टार्ट ऑफ विद टास्क 4। यहाँ पर क्या करना है हम लोगों ने, लेट्स फर्स्ट रीड इट आउट। सो इट्स सेइंग enter functions in cell B9 to display the date of departure. Your solution must check if the port the ship is departing from allows ships to leave one on the planned depart date. If it does, the depart date will be the same as the planned depart date. If not, the depart date will be 1 day later than the planned depart date. Okay, this is for 15 marks. अब अच्छा ये लोग बोल क्या रहे हैं बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में ना, दे आर सेइंग कि हम लोग सेल B9 के अंदर एंटर फंक्शंस इन सेल B9, वो बोल रहे हैं सेल B9 के अंदर, वेयर इज B9, B9 यहाँ पर हम लोग एक ऐसा फंक्शन बना के डालें जिससे क्या हो, एंटर फंक्शन इन सेल B9 टू डिस्प्ले द डेट ऑफ डिपार्चर। यहाँ पर डेट ऑफ डिपार्चर शो करनी है हम लोगों ने। अच्छा ठीक है, तो प्लान्ड डिपार्ट डेट एक होगी यहाँ पर और एक डिपार्ट डेट होगी यहाँ पर। सही है, तो यहाँ पे प्लान डिपार्ट डेट हम लोग यहाँ पे अलग से पुट इन करेंगे, यहाँ पे डिपार्ट डेट्स आती जाएंगी, डिस्प्ले होती जाएंगी डिपार्ट डेट के, होएगा कब डिपार्ट। वो क्या क्या रहा है आगे, योर सोल्यूशन मस्ट चेक इफ द पोर्ट the ship is departing from allows ship to leave on the planned depart date. That means कि let's say कि यहाँ पर जो है ना मैं कोई प्लान डेट डाल दूंगा, फिर मैंने पोर्ट पे चेक करना है कि क्या वो वाला पोर्ट उस दिन अवेलेबल है या नहीं, इस तरीके का फंक्शन होना चाहिए। इफ इट डज, अगर जिस दिन मैं चाहता हूँ कि मेरी जो शिप है उस दिन जो है डिपार्ट हो जाए, उस दिन अगर वो डिपार्ट नहीं हो रही तो फिर क्या होना चाहिए, if it does, the depart date will be the same as planned depart date. If not, the depart date will be 1 day later than the planned depart date. What does it mean? For example, let's say today is 25th of January. So let's say I want to depart C on 26th of Jan. तो अगर मैं यहाँ पे 26th of Jan लिखता हूँ और अगर मेरा पोर्ट 26th of Jan को खुला हुआ है तो 26th of Jan ही लिखा हुआ आएगा यहाँ पर। बट लेट्स सपोज कि अगर मेरा पोर्ट उस दिन बंद है तो 26 नहीं आएगा यहाँ पे लिखा। अगर मैं यहाँ पे 26 लिखूंगा तो हमें 26 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे 27 आना चाहिए, ऑटोमेटिकली आना चाहिए। ठीक है, आई टीच यू कि जो है किस तरीके से हम पूरा फंक्शन बनाएंगे। सो लेट्स फर्स्ट चेक दैट कौन से दिन हमारे पोर्ट्स खुले हैं बंद है, तो उसके लिए वी नीड टू चेक द पोर्ट्स हियर। अब देखो जरा, व्हेन आई पुट इन ए, तो पता है कि यहाँ पे देखो व्हाट आर दे सेइंग हियर, दीज आर द डेज जिस दिन ये जो कस्टम्स है वो क्लोज्ड है। दैट मीन्स के पोर्ट डी जो है वो सैटरडे वाले दिन बंद होगा। तो जितने भी सैटरडेज आएंगे मेरे पूरे साल में उन दिनों मैं नहीं कर सकता इसको जो है ना डिपार्ट। ये वाला जो पोर्ट है पोर्ट पी, ये संडेज को बंद होता है, पोर्ट एच भी संडेज को बंद होता है, डब्ल्यू सैटरडेज को, जेड सैटरडेज को। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स के फॉर एग्जांपल लेट्स से के हैव अ लुक एट दिस डेट हियर, दिस पार्ट हियर ना, दिस थिंग। सो टुडे इज थर्सडे। लेट्स से अगर मैं 27 की डेट डालता हूँ ना यहाँ पर फॉर पोर्ट डी, अगर मैं यहाँ पे डी लिखता हूँ, मैं प्लान डेट यहाँ पे लिखता हूँ 27। अगर मैं 27 यहाँ पे डालता हूँ तो डिपार्ट डेट के अंदर क्या आना चाहिए, 27 नहीं लिखना आना चाहिए, 28 लिखा हुआ आना चाहिए फॉर डी। एज यू कैन सी दैट डी इज क्लोज ऑन सैटरडेज। तो जितने भी सैटरडेज हैं, जितने भी सैटरडेज उन सब पे व्हाट वुड इट मीन, 27 हो या अगर मैं 20th लिख देता या 13 लिखूँ या 6 लिखूँ, जब भी ये डेट मैं डालूंगा प्लान डेट के अंदर तो मुझे डेट मिलनी चाहिए एक दिन आगे की फॉर डी and for W and for Z. Same is the case for P and S, उसमें संडे होगा। That means जितने भी संडेज हैं, let's say कि if I put the dates as in 7th, 14th, 24th या 28 अगर मैं डेट लिखता हूँ प्लान्ड के अंदर, तो डिपार्ट डेट में इस जगह पे ऑटोमेटिकली एक दिन आगे की डेट आनी चाहिए। दैट इज अगर मैं 7 लिखूंगा प्लान्ड डिपार्ट डेट में, यहाँ पर अगर मैं 7 लिखूंगा तो डिपार्ट डेट में क्या आना चाहिए, ऑटोमेटिकली 8 लिखा आना चाहिए। अगर मैं 14 लिख दूंगा यहाँ पर तो 15 आना चाहिए। उसके अलावा ये वाले जो एरियाज हैं, ये जो पोर्ट्स हैं जो एम्प्टी हैं, ये मतलब पूरे के पूरे 7 डेज ओपन होते हैं। ओके, तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि जो डेट मैं डालूंगा, लेट्स से अगर मैंने इसकी डेट डाल दी 6 प्लांट के अंदर एक ही, तो डिपार्ट डेट भी 6 ही होगी, ये चेंज नहीं होंगे। 1 2 3 4 5 दीज 5 वोंट चेंज। अदर देन देम जो बाकी हैं द डेज दैट दे आर क्लोज, वो अगर मैं डेट डाल दूँ गलती से सैटरडे हो अगर वहाँ लग रहा है संडे हो तो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाए। फंक्शन कैसे बनाया इसका हम लोग, अच्छा वही हम लोग वी लुकअप यूज करेंगे, बट साथ में हम लोग फंक्शंस भी सेटअप करेंगे इसके अंदर। सो पे अ लिटिल अटेंशन ओवर हियर और ठीक से इसको डाइजेस्ट करने की करना। द फर्स्ट थिंग दैट आई नीड टू डू इज, सबसे पहले मैं यहाँ पे लगाऊंगा वी लुकअप का फंक्शन। सो अगेन रिमेंबर हाउ इट यूज टू बी, सबसे पहले आई राइट इक्वल एंड देन वी लुकअप, ये आ गया हमारे पास वी लुकअप का हमारा फंक्शन। देन fx पे क्लिक करा हम लोगों ने, नाउ आई एम गोना पुट ऑल द डिटेल्स ओवर हियर। क्या लुकअप करना चाह रहा हूँ मैं, रिमेंबर व्हाट वाज इट, C9 वाला एरे था ना, ये था ना C9 वाला।
पोर्ट है बेसिकली। तो यहाँ के पोर्ट जो भी पोर्ट होगा ना, ए बी सी डी, यहाँ पे पोर्ट कोड्स में डाल रहे हैं, हमें पोर्ट कोड को लुकअप करना है कि क्या वो मैच कर रहे हैं नहीं। सो वी लुकअप जो है हम लोग किसको कर रहे हैं, पोर्ट कोड्स को, इसलिए ऑन द प्लेस ऑफ दिस आई एम गोइंग टू राइट C9। अच्छा, यहाँ तक का काम हो गया। अब टेबल एरे कौन सा होएगा, तो उसके लिए मैं क्या खोलूंगा, हमारा J22 पोर्ट। कहाँ से डेटा चाहिए मुझे, ये पोर्ट कोड्स हैं, और मुझे डेज पता होने चाहिए कि भाई ए हर वक्त ओपन है, डी सब सैटरडेज को क्लोज्ड है, पी संडेज है, संडे सो ये सब डेटा को वो जो है एक्सेस कर पाए। तो इसलिए ए पे क्लिक करना है, शिफ्ट दबा के रखना है ऑल द वे टिल सैटरडे। ये पूरा मेरे पास डेटा आ गया है इसका। नाउ अब जो कॉलम इंडेक्स है वो कौन सा है, जो नंबर चाहिए मेरे को वो ये रहे, थर्ड वाले, ये डे सेटअप करने हैं ना कि कौन से दिन को वो चेक करेगा कि किस दिन क्या है। तो इसलिए कॉलम कौन सा हो गया, ये हमारा थर्ड कॉलम हो गया। ओके, पहले था सेकंड कॉलम, पहले हम लोग ये डेटा चेक कर रहे थे ना, दिस वाज चेंजिंग व्हेन आई वाज राइटिंग ए, तो ये आ रहा था, डी लिख रहा था तो ये आ रहा था, ऑटोमेटिकली इसके लिए क्या हो जाएगा, अब कॉलम 3 हो जाएगा। रेंज को हम लोग 0 ही रखते हैं, ठीक है, एंड ओके कर दिया हम लोगों ने। आई होप यहाँ तक क्लियर है बात। व्हाट नाउ, लेट्स चेक कि चल रहा है नहीं चल रहा है। ओके ना, नाउ सी जो है वो ओपन है हर डेज पे, तो ये 0 लिखा है उसकी जगह। लेट्स चेक, अभी मैं डी लिख के देखूंगा, अगर डी मतलब अगर मेरा जो वी लुकअप सही है तो जो डिपार्ट डेटा हमें सैटरडे आ जाना चाहिए, और अगर मैं पी लिखूंगा संडे आ जाना चाहिए, एस लिखूंगा तो भी संडे आ जाना चाहिए। तो लेट्स सी, इफ आई राइट हियर डी, क्योंकि वो लुकअप करेगा इसको C9 को, इफ आई राइट डी, डू यू सी ये चेंज हो गया, पोर्ट भी चेंज हो गया, एंड डिपार्ट डेट भी आ गई यहाँ पर सैटरडे। ओके, इसी तरीके से इफ आई राइट लेट्स से पी, पी के ऊपर क्या आ जाना चाहिए, संडे आ जाना चाहिए। ओके, सो इफ आई राइट पी हियर, माय बैड, इफ आई राइट पी हियर, तो क्या आ गया, सी पोर्ट पेपर्ड एंड डे डिपार्ट डेट क्या हो गई, ऑटोमेटिकली संडे हो गई। गॉट इट, व्हाट नेक्स्ट, लेट मी जस्ट पुट इन द डेट एज वेल ओवर हियर। स्टार्ट डेट में डाल देता हूँ आज वाली 25th, लेट्स से 25th 1 2024। हियर वी गो, आई गॉट द डेट ओवर हियर। नाउ मुझे यहाँ पर ना डेट सेटअप करनी है, ठीक है। अब चलो तो फॉर्मेट सेट कर देता हूँ, संडे की जगह आई गो टू दी फॉर्मेट पार्ट, और उसके अंदर आई एम गोना चेंज द डेट, ठीक है। फॉर्मेट सेल्स में गए हम लोग, डेट वाले कॉलम पे आए हम लोग, एंड आई एम गोइंग टू चूज दिस पैटर्न, और ओके कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास डेट सी फॉर्मेट में आएंगी। नाउ लुक व्हाट आई हैव टू डू, व्हेन आई राइट पी, तो यहाँ पर प्लान डेट पे देखो, मैंने लेट्स से कि मैंने यहाँ पर ना डेट में सेटअप कर रहा हूँ, अभी नहीं बल्कि पहले, तो अभी मुझे सेटिंग क्या करनी है, बेसिकली मुझे सेटअप ये करना है कि व्हेन आई राइट द प्लान डेट्स, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, जब भी मैं यहाँ पे कोई डेट पुट इन करूंगा इस जगह पर, तो वही डेट यहाँ पे आ जानी चाहिए अगर उस दिन पोर्ट खुला हुआ है। अगर उस दिन पोर्ट बंद है, अगर सैटरडे या संडे, तो यहाँ पर एक दिन आगे की डेट आएगी, ठीक है। तो अब जरा देखो किस तरीके से वाला फंक्शन लिखेंगे। सबसे पहले आई एम गोइंग टू क्लिक ओवर हियर ऑन द डिपार्ट डेट, एंड यू कैन सी हियर दिस पार्ट, सी यहाँ पे बस पूरा फंक्शन लिखा हुआ आ गया है। नाउ आई एम गोइंग टू राइट माई फंक्शन इन साइड ऑफ इट। किस तरीके से मैं सेटअप करूँ इस चीज़ को, पूरी की पूरी चीज़ को देखो और समझो जरा। यहाँ पर in this place what I have to write is the first loop, जो मैं मतलब जो फंक्शन सेट करूंगा वो बोलूंगा if का। देख लो ये आ गया if वाला फंक्शन, तो if we look up, सॉरी ब्रैकेट्स पहले बनाएंगे हम लोग, if we look up जो है यहाँ पे ये वाली सारी वैल्यूज अगर सेम है तो क्या किया जाए, अगर ये पूरी की पूरी चीज सेम है एज इट इज, जैसी आपको दिख रही है इस जगह पर, इफ इट इज द सेम एज इट लुक्स, तो और डेट जो है सारी सेम है, मतलब अगर ओपन है ब्लैंक स्पेस है, तो मैं वहां पर एम्प्टी आना चाहिए, वहां पे डेट चेंज नहीं होनी चाहिए, सेम डेट रहनी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, स्पेस दूंगा। अब स्पेस कैसे देते हैं, एम्प्टी कॉलम किस तरीके से दिखाते हैं हम लोग, एम्प्टी के लिए हम लोग शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे एंड इन्वर्टेड कॉमा शो करेंगे, ठीक है, एंड देन अ कॉमा एंड ब्रैकेट्स क्लोज। तो ये मैंने एक अपना फंक्शन सेटअप कर दिया है कि इफ दिस होल थिंग, जो मेरा डेटा है वो एम्प्टी है, मतलब एम्प्टी मतलब क्या था उसका, उससे मुराद ये वाला पार्ट, अगर ये चीज ऐसी है, ओ माय बैड, वन मिनट, लेट मी सेट इट अप अगेन। अगर वो चीज ऐसी है, ये एम्प्टी जैसे स्पेसेस दिख रहे हैं ना, अगर ऐसा है तो एम्प्टी होना चाहिए। इसलिए मैंने करा इफ वी लुकअप जो है एम्प्टी है, तो किस तरीके का होगा, आई राइट द होल कोड अगेन, माय बैड, वन मिनट, इफ ब्रैकेट एंड देन एंड पे जाएंगे हम लोग,
till this point, and then equal का sign, and how do I show empty again? shift दबा के रखना है, inverted comma शो करने हैं आपको, and then close the bracket. ये मेरा एक फंक्शन, मैंने एक पार्ट लिख दिया फंक्शन का. अब वो अगर उस दिन पोर्ट खुला होगा तो डेट सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी. नाउ अगर वो एम्प्टी है, ये वाला पार्ट, अगर ये जगह एम्प्टी है मेरी, अगर मैं ए लिखता हूँ ये एम्प्टी है स्पेस, तो उसकी जगह मैं चाह रहा हूँ कि मेरी प्लान डेट चेंज नहीं हो ना, ये चीज़ चेंज नहीं हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँ अब? व्हाट आई विल डू इज, मुझे बताना है कि प्लान डेट जो है वो सेम रहेगी डिपार्ट डेट के. तो अगर मेरी स्पेस एम्प्टी है, एम्प्टी इज नोटेड बाय दीज टू नोटेड कॉमास, अगर मेरी स्पेस एम्प्टी है तो यहाँ पर इसकी जगह कौन सी डेट आ जाए? एग्जैक्टली यही वाली डेट जो यहाँ पे मैं पुट इन कर रहा हूँ. और ये वाली डेट कौन सी है? A9 वाली डेट है. तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? A9. तो इससे क्या होगा? इफ आई पुट अ कोड ऑफ द पोर्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं C लिखता हूँ, C एम्प्टी है, और मैं यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ डेट 25th ऑफ जनवरी, तो डिपार्ट डेट भी 25th ऑफ जनवरी आएगी, बिकॉज C को जब वो लुकअप करेगा तो वो देखेगा कि C तो एम्प्टी है. दिस इज वॉट वी आर डूइंग ओवर हियर. इसलिए मैंने पहले एम्प्टी स्पेस दिखाने के लिए कि अगर स्पेस एम्प्टी है तो उसकी जगह डिपार्ट डेट में क्या आ जाए? A9 आ जाए. देन जो अलग चीज़ है अब वो क्या है? मुझे चेक करना है कि अगर मैं जो डेट पुट इन कर रहा हूँ प्लान के अंदर, प्लान डिपार्ट डेट में जो भी मैं डेट पुट इन कर रहा हूँ, अगर वो डेट का जो दिन है वो कोई सैटरडे है या संडे है, तो वो शिफ्ट होके एक दिन आगे चला जाए, ऑटोमेटिकली डेट मेरी एक शिफ्ट आगे लगा दे. तो उसका फंक्शन अब किस तरीके से लिखें? ये हम लोगों ने अभी एक लिखा है एम्प्टी वाले पार्ट्स के लिए. अब ये सैटरडे और संडेज को कैसे सेटअप करेंगे, देखो जरा कैसे होगा. और वन इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बताना भूल गया, वो जरा सबसे पहले समझो यहाँ पर कि ना, हमें एक फंक्शन चाहिए दैट इज नोन एज वीकडे. उस फंक्शन का काम क्या है? वो ना हमारे नंबर ऑफ डेज है ना, वो उनको 1 2 3 4 करके दे देगा. फॉर एग्जाम्पल लाइक ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, वो वीक बता देगा कि कौन सा वीक चल रहा है, और उसकी के साथ वो मतलब बताएगा. अगर वो 1 लिखा हुआ आएगा दैट मीन संडे है, 2 है तो मंडे है, 3 है तो लाइक ट्यूसडे और इस तरीके से सेटअप करना है. ये चीज़ याद रखना. दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है डेट की फॉर्मेटिंग. इसके बगैर काम खराब हो जाएगा. तो कभी भी डेट्स पुट इन करो तो सबसे पहले जाना फॉर्मेट सेल्स के अंदर, यहाँ पे जाना डेट के अंदर. कोशिश करना कि अगर इंग्लिश होगा तो इश्यूज ये होंगे आपको पेश के पहली जो डेट होगी ना दैट वुड बी योर मंथ, उसके बाद जो है डेट आएगी, और उसके बाद ईयर आएगा. हमें ये वाला फॉर्मेट यूजली नहीं चाहिए होता है ना. तो यहाँ पे जाना, इस जगह पे उर्दू को क्लिक कर देना, ये वाला फॉर्मेट आ जाएगा हमारा सिंपल वाला. इसी फॉर्मेट को बाकी हर जगह पे कॉपी लाइक करना है आपने डेट के फॉर्मेट को, ताकि ईजिली हमारा काम हो सके. तो अभी ये वाला फॉर्मेट उसी पे सेट हुआ है. नाउ सी हियर. अच्छा, अगर ऐसे फॉर्मेट नहीं करोगे सेट तो वीकडे में इश्यूज आ जाएंगे अगर गलत फॉर्मेटिंग करोगे. दूसरी चीज, हाउ वुड यू नो कि जो एक्सेल है वो आपकी डेट को रीड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? आप जब जहाँ पे डेट पे जाओगे, आपने राइट क्लिक करा, फॉर्मेट सेल्स में गए, सी द सैंपल पार्ट ओवर हियर, यहाँ पे डेट्स लिखी हुई है ना. व्हेन आई क्लिक ऑन दीज डिफरेंट थिंग्स, तो यहाँ पर देखो सैंपल चेंज हो रहा है. सही है. चेंज हो रहा का मतलब है कि वो जो एक्सेल की फाइल है मेरी वो रीड कर पा रही है, कि उसको पता है कि जो यहाँ ये डेट्स डाल रहा हूँ मैं. अगर ये डेट्स नहीं होती, अगर मेरा फॉर्मेट गलत होता फॉर एग्जांपल, तो ये चेंज नहीं होती फाइल. लाइक ये डेट्स जो है ना ये एज इट इज रहता है, ये चेंज नहीं होता. ठीक है. तो अगर इस तरीके का इशू हो तो फॉरन से फॉर्मेट को सेटअप करना. तो एक्सेल हमारा रीड कर पा रहा है कि ये डेट है. नाउ आई एम गोना शो यू व्हाट इज वीकडे वाला फंक्शन. तो देखो इक्वल टू WEE वीकडे, ये आ गया वीकडे. As you can see what's written over here, देखो, returns a number from 1 to 7 identifying the day of the week of a date. तो this is what we need for our function जो हम लोग अभी लिखेंगे. मुझे वीकडे कब का चाहिए? A9 का ना, ये A9 का. तो मैंने लिख दिया A9 एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर. नाउ देखो उसने क्या लिखा, A9 की जगह 5 लिखा. व्हाट डज इट मीन? 25th का मतलब है पांचवा. 5 इज रिप्रेजेंटिंग बेसिकली व्हाट? 5 इज रिप्रेजेंटिंग थर्सडे. सही ना. तो देखो 5 दिखा रहा है, आज 25th है. व्हाट इज द डे टुडे? टुडे इज थर्सडे, इसलिए इसने 5 दिखाया. इफ दिस वाज एनी अदर डेट, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको लेट्स सपोज मैं कर दूं इसको हाउ अबाउट आई मेक इट 26, ऑटोमेटिकली देख लो फ्राइडे हो गया ये. नाउ इफ आई मेक इट लेट्स से 29, 2 हो गया. 29 मतलब 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब है मंडे. राइट. तो अगर 29 है, 29 को मंडे होगा. लेट्स चेक. ये देखो 29 को मंडे लिखा आ रहा है. तो ये चीज आनी चाहिए आपको सही से, ये फिंगर टिप्स पे होना चाहिए आपका सारा काम. सो एनीवे, सो आई हैव सेट अप दीस डेट्स. ये मैंने एक पार्ट सेटअप कर दिया है. नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू पुट दिस वीकडे वाला फंक्शन यहाँ पर, ये जो मैं पूरा डेटा लिख रहा था. ओके. अब
आधा काम हुआ है, आधा काम ये हुआ है मैंने जो ये सेटअप किया है ना, इफ वाला जो लगाकर जो भी मैंने बताया था, हम लोगों ने ये सेटअप कर दिया कि अगर एम्प्टी होगा तो डेट कॉपी होनी है, अगर एम्प्टी नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, अब उसका जरा समझो सही से कि कैसे होएगा। ये वीकडे वाली चीज आएगी अब इसके अंदर ना, ठीक है। अंडरस्टैंड हाउ इट्स गोना बी नाउ। ऑलराइट, तो मैं सबसे पहले जाऊंगा यहाँ पर, इसको एडिट करेंगे हम लोग, ओके। मैंने यहाँ पे 1 लिखा हुआ था ताकि वो 1 दिखा सके, इसको सबसे पहले हटाएंगे। तो A9 तक, यहाँ तक मेरा मेन फंक्शन था पहला वाला। नेक्स्ट जो मैंने बताना है कि अब ये एम्प्टी होगा तो सेम डेट कॉपी हो जाएगी। नाउ अदर फंक्शन जो मैं सेटअप करूंगा इट वुड बी इफ, एक और इफ लगाएंगे हम लोग यहाँ पर। इफ ब्रैकेट, और हम लोगों ने क्या बताना है कि इफ वीकडे हमारा, अगर वीकडे, वो आ रहा है आपके सामने, देख लो फंक्शन ऑटोमेटिकली सेटअप होता जा रहा है, नीचे भी लिखा हुआ आ रहा है। इफ वीकडे किसके बराबर है, मुझे क्या सेट करना था, A9। A9 है अगर वीकडे, माय बैड, 0 आ गया। A9 है अगर वीकडे तो इट शुड बी इक्वल टू दिस होल थिंग, ये जो पूरा वी लुकअप में मैंने सारा डेटा डाला हुआ है ना, ये सारा इट शुड बी इक्वल टू ऑल ऑफ दिस बेसिकली। ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो अगर वीकडे A9 है तो इट शुड बी इक्वल टू दिस, इसको मैंने कॉपी पेस्ट करना है, CTRL-C, जब आप प्रेस करोगे ये कॉपी हो जाएगा। देन आप यहाँ पर आओगे एंड देन प्रेस CTRL के साथ CTRL-V, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। ये मेरा दूसरा फंक्शन सेटअप हो रहा है, पहला था ये वाला, दिस होल थिंग ऑल द वे टिल हियर, फिर उसके बाद था दूसरा वाला दैट स्टार्ट फ्रॉम हियर ऑल द वे टिल हियर। ये चीज याद रखनी है। अच्छा, ये आधा काम हुआ है। अब मैंने ना इनको मैच अप करवाना है, मैंने डेटा को मैच करवाना है, तो उसके लिए जो मैं बोल रहा हूँ बार बार, मैच मैच का एक और फंक्शन होता है, वो हम लोग अब सेटअप करेंगे इसके अंदर। वीकडे मैंने आपको बताया कैसे आएगा, देखो इफ वीकडे आ गया इक्वल टू, अब मैंने ना इस डेटा को, ये वाले सारे डेटा को ना मैच करवाना है एक और दूसरी वैल्यू के साथ, तो इसलिए हम लोग लगाएंगे मैच का फंक्शन दैट लुक्स लाइक दिस। मैं लिखने वाला हूँ MATCH, एज यू कैन सी आ गया मैच। ये मैच का फंक्शन हम लोगों ने यूज करना है, साथ में पुट अ ब्रैकेट आफ्टर मैच, ताकि वो इसको मैच करे जो हम लोगों ने वी लुकअप का पूरा डेटा डाला है। इस चीज को हम लोगों ने मैच कराना है, इस डेटा को विद व्हाट, विद दिस, ये जो संडे मंडे नहीं बताया हुआ इन लोगों ने, ये सारी बात है। तो इसको आपने लेना है डेटा को, प्रेस ऑन संडे, ठीक है, ऑल द वे शिफ्ट दबा के रखना ऑल द वे टिल हियर। ऑटोमेटिकली एज यू कैन सी ओवर, देख रहे हो आप, ये चेंज होता जा रहा है मेरा फंक्शन ना, सही है। ये चीज आ गई ऑटोमेटिकली, वहां से कॉपी हो गया J22 पोर्ट से सारा डेटा। तो मैंने कॉमा लगा के मैच लिखा, देखो मैच लगाया मैंने, वी लुकअप लिखा, ये मेरे पास, ये मैंने कॉपी पेस्ट करा फ्रॉम हियर, एंड देन कॉमा लगा के ये जो पार्ट है, ये सारा जो पार्ट है दैट यू कैन सी, ये सारा पार्ट मैंने कहाँ से उठाया, मैंने J22 पोर्ट खोला एंड इसके अंदर से आई गॉट दिस डेटा फ्रॉम देयर, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कॉपी हो गया। आपने बस वो शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करना है ना, उससे ऑटोमेटिकली कॉपी होके ऐसी शक्ल बन जाएगी। इसके बाद मैंने मैच को रिटर्न भी करना है, तो मैं उसके लिए रिमेंबर दिस, ओके, ये सारा जब करते हैं तो एग्जैक्ट मैच करना है ना, मैंने इसलिए कॉमा लगा के, एज यू कैन सी देख लो, लेस देन है या एग्जैक्ट है ग्रेटर देन है, मैं एग्जैक्टली मैच करना चाहता हूँ, इसलिए मैं लिखूंगा 0, 0 इज रिप्रेजेंटिंग कि इसको एग्जैक्टली मैच करना है, एंड देन आई क्लोज द ब्रैकेट्स। इस पूरी की पूरी चीज को एग्जैक्टली मैच करना है मैंने। दूसरा, अच्छा, इफ वीकडे A9 के बराबर है, अगर खाली होगा डेटा तो सेम रहेगा। मैं चाह रहा था कि डिपार्ट डेट ना, अगर सैटरडे या संडे आ रहा है तो एक दिन ज़्यादा आ जाए, तो यहाँ पर हम लोग वो चीज़ वाला पार्ट पुट इन करेंगे। सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे बताना है कि अगर एग्जैक्टली सेम मैच आ रहा है और दिन सैटरडे अगर फॉर एग्जाम्पल आ रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे सेटअप करूँ, मैं डेट बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं उसके लिए कैसे चेंजेस लाऊँ, सब कुछ सेम रहेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा एंड मैं बताऊंगा कि जो A9 है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इट वुड बिकम व्हाट, A9 plus 1। So I'm going to write it now, A9 plus 1, ठीक है, ये डेट आगे बढ़ जाएगी। दूसरा, अगर सेम मैच है तो, अगर सैटरडे या संडे नहीं है तो सिंपली A9 रहेगा एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। ये आपको याद रखना है। लेट्स सी ना हाउ इट लुक्स लाइक, एंटर दबाया, 1 मिनट। ऑलराइट, एरर, हाँ मैंने ना एक कॉमा और देना था तो इसलिए उन्होंने वो करेक्ट कर दिया ऑटोमेटिकली। आई प्रेस यस एंड ओके, इसको अब जरा सेटअप करते हैं, इसमें क्या एरर्स आ रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली मैंने यहाँ पे डेट का सेटअप नहीं करा था ना, फॉर्मेट, तो इस वजह से ऐसा है। अब इसका मैं फॉर्मेट सेटअप करूंगा एंड देन लेट्स सी कि क्या होता है, ठीक है। नहीं, आई जस्ट चेक, वो डेट का इशू नहीं है यहाँ पर। एक उसने जब उसने मैंने ट्राई टू क्रिएट इट सेल्फ ना, मैंने ओके कर दिया था, वो उसने ब्रैकेट की जगह ना ये वैल्यू भी चेंज कर दी थी, इट इज सपोज टू बी A, ठीक है। बस ये चेंज ले आया मैं, वो जो एरर आ रहा था पहले
and then I leave it, and then as you can see देखो यहाँ पर क्या है 25. Now let's check our function. मैं ऐसी डेट डालता हूँ जिस दिन सैटरडे आ रहा है, एंड लेट्स सी कि यहाँ डिपार्ट डेट में वो चेंज हो रहा है या नहीं. नाउ सी हियर 27th ऑफ जनवरी. अगर मैं यहाँ पे 27th ऑफ जनवरी लिखता हूँ प्लान डेट डिपार्ट डेट पे, तो यहाँ पर अब 28 जनवरी आना चाहिए. लेट्स चेक. ओके, सो आई गो हियर इन दिस प्लेस, आई एम गोना राइट 28 ऑफ जैन. ठीक है. Oh, it did not change. 1 minute. क्यों? Sorry, 28 to Sunday. My bad. Okay, we were talking. I have to write 27 or 28. All right. So let's write 27. मैं यहाँ पे 27 लिखूंगा, तो यहाँ पे 28 आना चाहिए. ओके, एक मिनट, मैं ज़रा इजी कर देता हूँ. देखो 25 पे वीकडे है तो सारी 25 है. 27th पे सैटरडे है. 27th पे सैटरडे है. सो आई एम गोइंग टू राइट 27 here now in place of the date. And here we go. देखो, जब पोर्ट डी है, वी नो दैट पोर्ट डी इज क्लोज्ड ऑन सैटरडेज, तो इसीलिए जब मैंने 27 लिखा प्लान डेट में, ऑटोमेटिकली क्या आ गया यहाँ पर 28 लिखी आ गई फॉर पोर्ट डी. नाउ फॉर द अदर पोर्ट, लेट्स ट्राई पोर्ट पी. नाउ सी पोर्ट पी इज क्लोज ऑन संडेज. तो अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ डी की जगह लेट्स चूज पोर्ट पी. पोर्ट पी आ गया हमारे पास. नाउ आई नो पोर्ट पी इज क्लोज ऑन संडे, तो संडे को है 28. तो मैं अगर 28 डालूंगा इट शुड गिव मी 29. तो लेट्स चेक. पोर्ट पी है, पोर्ट पी संडेज को बंद होता है और सैटरडेज को खुला होता है. तो लेट्स ट्राई दिस पार्ट. आई एम गोइंग टू राइट 28 हियर. इट शुड गिव मी 29 उसकी जगह, बिकॉज 28 को ना संडे आ रहा है. देखो डिपार्ट डेट ऑटोमेटिकली होगी 29. अब लेट्स से कि 29 को मंडे है, अगर मैंने इसका प्लान ही 29 किया होता तो डेट चेंज नहीं होगी. इट स्टेज एज इट इज. आई होप यू गेट दिस पार्ट. यही वो लोग हमसे चाह रहे थे ओवर हियर टू राइट. ये 15 मार्क्स का पार्ट था, सो प्रॉपर्ली इसको समझना. ठीक है ना. दिस होल थिंग, एंटर फंक्शन इन सेल B9. हम लोगों ने B9 में पूरा सेल का फंक्शन बनाया. तीन चीज़ें हम लोगों ने यूज़ करी है, तीन फंक्शन. एक वी लुकअप यूज़ करा है, दूसरा हम लोगों ने मैच का यूज़ करा फंक्शन, एंड द थर्ड वाज व्हाट, द वीकडे वाला पार्ट, तो वीकडे का फंक्शन. थ्री फंक्शंस वी यूज टू राइट दिस होल फंक्शन दैट वुड हेल्प अस टू मैच अप द वैल्यूज और डेट्स को हम लोग उस हिसाब से जो है सेटअप कर सकें. डू ट्राई दिस, लेट मी नो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, एंड इसको सही से डाइजेस्ट करना है आपको. देन विल स्टार्ट ऑफ इट आवर टास्क नंबर 5.